बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला हुआ। एक झटके में बलूचों ने 120 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जनरल मुनीर ने यह खबर ही दबा दी। सच बाहर ना आए इसलिए अपने फौजियों की लाशें भी वहीं छोड़ दी, पर सच तो बाहर आ गया। बलूचिस्तान एक ज्वालामुखी की तरह फट चुका है। इसके लावे में मुनीर की फौज कैसे झुलस रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बलोचिस्तान में मुनीर के 120 फौजी एक साथ हलाक। बलोचिस्तान आजाद, पाकिस्तान बर्बाद। बलोचिस्तान के चौक चौराहों पर आजाद बलोचिस्तान के झंडे सरेआम लहरा रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे उखाड़कर फेंके जा चुके हैं। पूरे बलोचिस्तान में मुकम्मल शांति है, सिर्फ चंद इलाकों को छोड़कर जहां पर मुनीर की फौज अभी बाकी है, वहां तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। राजधानी क्वेटा के नजदीक का यह मंजर देखिए। पाकिस्तानी फौज का यह ट्रक कैंप के पास पहुंचता है और उसी वक्त इसमें एक जोरदार धमाका होता है। पूरा ट्रक चिंदी चिंदी हो गया। धूल और धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। हैरानी की बात बलोचों का यह हमला नहीं, बलोचिस्तान में ऐसे हमले तो अब रोज की बात हो चुके हैं। ज्यादा हैरानी की बात है इस हमले की डिटेल। बलोचों का यह हमला असल में 8 जुलाई को हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 120 जवान एक साथ मार दिए गए, लेकिन मुनीर ने इस हमले की खबर ही दबा दी। बाद में बलोचों ने जब हमले का वीडियो जारी किया, तब सच्चाई बाहर आई कि मुनीर के 120 फौजी एक झटके में ही ढेर हो गए। बलोचिस्तान हाथ से निकल चुका है, ये जानते हुए भी मुनीर अपने फौजियों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। बलोचिस्तान में कदम रखने वाला पाकिस्तान का कोई भी फौजी जिंदा वापस नहीं आता और सच्चाई छिपाने के लिए मुनीर उनकी लाशें वहीं छोड़ आता है, जैसे कारगिल में मुशर्रफ लाशें छोड़कर भागा था। 13 जुलाई को बलोच अपनी आजादी का ऐलान कर चुके हैं। बलोचों का दावा है कि पाकिस्तान के 85% इलाके पर उनकी हुकूमत है। इसके साथ ही बलोचों ने अपने राष्ट्रीय झंडे का भी ऐलान कर दिया है, जो बलोचिस्तान में घर घर फहराया जा रहा है। झंडे के साथ बलोचों ने अपना अलग राष्ट्रगान और अलग करेंसी का भी ऐलान कर दिया है। ये वो फौजी बस है जिसे धमाके में उड़ाया गया था। इसी में फौजियों का मूवमेंट हो रहा था। धमाके की जद में काफिले के आगे आगे चलने वाली पायलट कार भी आ गई और सेकंडों में खाक हो गई। जिस थोड़े से इलाके में भी मुनीर की फौज है, वहां चप्पे चप्पे पर ऐसे अटैक दिन रात हो रहे हैं। जनरल मुनीर ने बलोच बागियों को महज 1500 लोग बताया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बलोचों को एक SHO की मार बताया था। लेकिन अब ना मुनीर की हिम्मत है, ना उसके चमचे मोहसिन नकवी की कि बलोचिस्तान के आसपास भी फटक लें। बस भेड़ बकरियों की तरह मरने के लिए फौजी जवानों को जबरन धकेला जा रहा है। बलोचों ने तमाम हाईवे पर अपने चेक पोस्ट भी लगा लिए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की बकायदा चेकिंग करते हैं। अगर इन गाड़ियों में मुनीर का कोई जासूस मिल गया तो उसकी खैर नहीं, और कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स भी वसूलने लगे हैं। बलोचों के अधिकार के लिए और ISI के हाथों अगवा हुए बलोचों के लिए आवाज उठाने वाली बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर मारंग बलोच को मुनीर ने साल भर कैद रखने के बाद इसी महीने उम्र कैद की सजा दिलवा दी। इसके बाद से ही बलोचों का संघर्ष बेहद उग्र हो गया और नौबत यहां तक पहुंच गई। बलोचिस्तान में 2 बागी गुट हैं। एक है BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरा है BLF यानी बलोचिस्तान लिबरेशन फोर्स।
बीएलए की कमान बशीर जेब के हाथ में है और बीएलएफ का चीफ अल्लाह नजर बलोच है।